गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है न्यू बॉर्न स्कल। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको अडल्ट स्कल के बारे में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे न्यू बॉर्न स्कल। न्यू बॉर्न स्कल और अडल्ट स्कल, इनके अंदर डिफरेंस होता है जिसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूबॉर्न स्कल। The striking feature of a newborn skull is relatively large size of cranium as compared to the facial skeleton। ठीक है, जो न्यूबॉर्न होता है ना, जो न्यूबॉर्न स्कल होता है ना, उसके अंदर लार्ज कैविटी, जो लार्ज क्रेनियम होता है, और जो फेशियल बोन्स होती है ना वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्रेनियम क्रेनियम कौन सा होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये होता है क्रेनियम। और ये सामने वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर, जैसे जो मेरा फेस दिख रहा है, ये क्या है, फेशियल पार्ट। तो जो क्रेनियम होगा वो तो लार्ज साइज का होगा, और जो फेशियल स्केलेटन है वो क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। मतलब उसका जो साइज है वो अप्रोक्स देखे तो क्रेनियम के मुकाबले छोटा होगा। ठीक है, द मैंडिबल एंड मैक्सिला आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एज देयर आर नो टीथ। ठीक है, जो मैंडिबल बोन होती है ना और जो मैक्सिला बोन होती है वो नॉट डेवलप, मतलब फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है। ठीक है, मैंडिला और मैक्सिलरी बोन कौन सी होती है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो जो कि स्कल है की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है एक एक बोन को कि कौन सी मैक्सिला बोन होती है और कौन सी मैंडिबल बोन होती है। तो आप प्लीज वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। तो जो मैंडिला और मैक्सिलरी बोन होती है ना, ये फीटस स्कल के अंदर डेवलप नहीं होती है। साथ में जो फीटस, जो न्यूबॉर्न होता है ना, उसका जो फीटल स्कल होता है ना, उसके ऊपर टीथ भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो अपन ने अडल्ट स्कल पढ़ा था ना, उसके अंदर मैक्सिला और मैंडिबल के ऊपर टीथ प्रेजेंट थे, बट न्यूबॉर्न स्कल के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते। और जो मैंडिला और जो मैक्सिबल बोन होती है ना, वो डेवलप भी नहीं होती है। दी साइनस आर ऑल्सो अनडेवलप्ड। ठीक है, अपन ने ना एयर साइनसेस पढ़े थे स्कल के अंदर, तो न्यू बोन के अंदर वो एयर साइनसेस भी डेवलप नहीं होते हैं। अब इसके बारे में बात करें, दी बोनी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ना ईयर का, ये ठीक है, ये इतना डेवलप नहीं होता। आपको सीन होगा बच्चे के अंदर पिन्ना वगैरह, बट वो इतना क्लियरली सीन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है, इट इज दस इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नियर द सरफेस। मतलब कि क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है कि जो आउटर जो ईयर है ना, जो एक्सटर्नल ईयर है, वो इतना डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, रप्चर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, फिर सरफेस के नियर आ जाती है। इसलिए न्यूबॉर्न के अंदर अपन को काफी केयर रखनी पड़ती है स्कल की, है ना। तो ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, ये है अपने पास के अंदर न्यूबॉर्न स्कल की इमेज। ठीक है, ये आपको कौन सी बोन दिख रही है, ये अपने पास के अंदर फ्रंटल बोन। ठीक है, दोनों साइड में फ्रंटल बोन है। जो बीच में ये सूचर है, कौन सा सूचर है, ये फ्रंटल सूचर है। ठीक है, ये फ्रंटल सूचर है। इसके बाद के अंदर देखो ये, ठीक है, ये यहां से देखो ये वाली बोन, ये देखो, ये कौन सी बोन है, ये मैक्सिला बोन है। ठीक है, देखो आपको यहां पर टीथ नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये देखो ये बेबी की ये वाली ये बोन नीचे, ये कौन सी बोन है, ये मैंडिबल है। इसके ऊपर भी आपको टीथ नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये, और ये क्या है, तो ये दोनों जो है ना, ये ढंग से डेवलप नहीं हुई है। साथ के अंदर ये देखो यहाँ पर ये जो बोन है ना, वो भी आपस में ढंग से फ्यूज नहीं हुई है। तो ये जो डिफरेंशिएट आपको इस वाले स्कल से और अडल्ट स्कल से देखने को जो मिल रहा है ना, ये डिफरेंशिएट मेन होता है। ये स्कल होता है फीटस स्कल, और इससे प्रीवियस वीडियो में जो अपन ने स्कल देखा था वो था अडल्ट स्कल। अब अपन बात करते हैं एरियाज ऑफ स्कल की। ठीक है, कौन कौन से एरिया देखने को मिलते हैं अपन को स्कल के अंदर। द स्कल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिकल इंपॉर्टेंट। ऑब्स्ट्रक्टिकल इंपॉर्टेंट मतलब कि लेबर प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सेवरल जोन्स है ना, उसके अंदर सबसे पहला आता है वर्टेक्स। ठीक है, इसके ऊपर आप 5 स्टार एमसीक्यू लिख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि वर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है। क्यों, जब आप ओबीजी के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोलॉजी के अंदर जब आप प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करेंगे ना, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है।
ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है? वर्टेक्स पार्ट होता है एंटीरियर फ्रंटनल और पोस्टीरियर फ्रंटनल के बीच में जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। इट इज ए क्वाड्रेंगुलर एरिया बाउंडेड एंटीरियर बाय ब्रैगमेंट बिहाइंड बाय लैम्डा। मतलब एंटीरियर फ्रंटनल और पोस्टीरियर फ्रंटनल के बीच में जो पार्ट होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। इसके बाद में आता है ब्रो। ब्रो पार्ट कौन सा होता है? जहां पर अपनी आईब्रोज आती है ना, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ब्रो। ठीक है। फेस, ये पूरा आगे के जो फेशियल स्कल्स होती है ना, ये होता है फेस। ठीक है। जो ये तीन अपन ने पढ़े ना, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, ये तीनों प्रेजेंटेशन होती है ड्यूरिंग लेबर। वर्टेक्स जो है वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ब्रो और फेस जो है वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। जब अपन ओबीजी की आगे फर्दर क्लास लेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको वन बाय वन ईच एवरी जितनी भी पोजीशन उनका डिस्क्रिप्शन दूंगा, और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि आपको वो पूरा याद हो जाएगा वीडियो देखते के दौरान ही। ठीक है। तो ये आता है अपने पास के अंदर एंटीरियर फ्रंटनल, ये हो गया अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटनल। अब अपन बात करते हैं जो फीटल स्कल होता है ना, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ये आ गया अपने पास के अंदर एंटीरियर फ्रंटनल, ये आ गया अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटनल। ठीक है। ये रहा, ये आ गया एंटीरियर फ्रंटनल, यहां पर आ गया अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटनल। और इसके बीच का पार्ट मैंने आपको क्या बताया था? इसका बीच का पार्ट मैंने कहा था वर्टेक्स। ये यहां से ये वाला पार्ट, ये यहां से यहां का जो पार्ट है ना, इसको क्या बोला अपन ने? वर्टेक्स। ठीक है। इसके बाद के अंदर आता है पीछे की साइड में, ये यहां से पोस्टीरियर फ्रंटनल से लेके नीचे की साइड में, इसके जो ये बीच का पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं ऑसिपिटल, जो कि कौन सी बोन होती है? ऑसिपिटल बोन होती है। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ये एंटीरियर फ्रंटनल, ये आ गया अपने पास के अंदर, आ गया ब्रो, ब्रो वाला एरिया। ठीक है। और दोनों आईब्रो के बीच में, ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये बना, मान लीजिए मैं एक आईब्रो बना रहा हूं, इधर एक आईब्रो बना रहा हूं, और इसका जो बीच का जो पार्ट होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं गैबेला, ग्लेबेला, गैबेला बोलते हैं इसको अपन। दोनों आईब्रो के बीच में जहां पर बिंदी लगाते हैं ना, वो पार्ट क्या कहलाता है? गैबेला कहलाता है। तो गैबेला पार्ट से लेके एंटीरियर फ्रंटनल तक का जो पार्ट आता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं सिंसीपुट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन सिंसीपुट। ठीक है। और उसके बाद में जो नीचे का बस्ता है, इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ स्कल। तो इन तीन पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है पूरे न्यूबॉर्न स्कल को, सिंसीपुट, ऑसिपुट और वर्टेक्स। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सिंसीपुट की। इज द एरिया लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ एंटीरियर फ्रंटनल एंड कॉरस्पॉन्ड टू दी ब्रो। ठीक है। दी ऑसिपुट इज लिमिटेड टू दी ऑसिपिटल बोन। ठीक है। मतलब कि क्या हुआ? गैबेला मतलब दोनों आईब्रो से लेकर एंटीरियर फ्रंटनल तक का जो पार्ट है कहलाएगा सिंसीपुट, पोस्टीरियर फ्रंटनल से लेकर बेस ऑफ स्कल तक का पार्ट कहलाएगा ऑसिपुट, और एंटीरियर फ्रंटनल और पोस्टीरियर फ्रंटनल के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। फ्लैट बोन्स ऑफ द वॉल्ट। ठीक है। अब वॉल्ट क्या होता है? ठीक है। अब क्या हुआ? ये एक सराउंडेड कैविटी बन गई, यहां से ये पूरी जो कैविटी है ना, इसको अपन ने क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया वॉल्ट। तो क्या होता है? टुगेदर क्या होता है? वॉल्ट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय नॉन ossified membranous attached to the margin of the bones. These are called suture and funnels. ठीक है। जब अपन ने ना अडल्ट स्कल देखा था ना, तो अपन ने देखा था कि एक एक जो सूचर है वो फ्यूज हो चुके हैं। बट जो फीटल स्कल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? सूचर जो होते हैं ना, वो ढंग से फ्यूज नहीं होते हैं। उनके बीच में क्या होता है? मेम्ब्रेनस जॉइंट होता है, जिसके कारण क्या होता है? गैप नजर आता है। ठीक है। तो इसीलिए ना आपने सुना होगा कॉमन, कि जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो सब कहते हैं कि बेबी के सर पे हाथ नहीं फेरना चाहिए। क्यों नहीं फेरना चाहिए? क्योंकि जो बेबी के जो सूचर है वो ढंग से फ्यूज नहीं हुए हैं, और अगर मान लो किसी ने हाथ फेला और अगर हाथ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो जो स्कल की बोन है वो कैसे हो जाएगी? ऊपर नीचे हो जाएगी, और बेबी का हेड का शेप बिगड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि बेबी के सर के ऊपर हाथ नहीं फेरना चाहिए। ठीक है। ये आ गया अपने पास के अंदर एंटीरियर फ्रंटनल, जो कि कैसा होता है? डायमंड शेप। और पीछे आ जाएगा अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटनल, जिसकी शेप होती है ट्रायंगल शेप। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सूचर्स इन न्यूबॉर्न स्कल। ठीक है।
तो अपने पास के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर 4 टाइप के सूचर होते हैं। पहला आता है सैजिटल सूचर या फिर लॉन्गिट्यूडनल सूचर, ठीक है। ये पैराइटल बोन एक, ये होगी दूसरी पैराइटल बोन। दो पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होता है? सैजिटल सूचर होता है। इसके बाद में आता है कोरोनरी सूचर, ठीक है। फ्रंटल बोन, ठीक है, और पैराइटल बोन दोनों के बीच में यह वाला जो सूचर है इसको अपन क्या बोलेंगे? कोरोनरी सूचर। इसके बाद में आता फ्रंटल सूचर, दो फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूचर है? फ्रंटल सूचर, ये वाला। ये मैंने बताया था ना, ये वाला, ये कौन सा सूचर है? ये अपने पास के अंदर फ्रंटल सूचर। और इसके बाद के अंदर आता है अपने पास के अंदर लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। लैम्बॉइड सूचर कहां होता है? लैम्बॉइड सूचर होता है दो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं लैम्बॉइडल सूचर, ठीक है। अब ये सूचर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहला आता है इट परमिट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ हेड, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब बेबी है ना लेबर प्रोसेस के अंदर होता है ना, तो जब वो बर्थ कैनाल से निकल रहा होता है, ठीक है, पासेस फ्रॉम बर्थ कैनाल, जब वो बर्थ कैनाल से निकल रहा होता है ना, तो क्या होता है? बर्थ कैनाल का साइज स्पेसिफिक होता है। तो क्या होता है? जो ये सूचर्स होता है ना, यहाँ पर फ्यूज नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे? थोड़ा सा एडजस्ट करके बेबी को हेड को बाहर निकालने में हेल्पफुल होंगे। इसके बाद में क्या था? डिजिटल पाल्पेशन ऑफ सैजिटल सूचर ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन इन लेबर गिव्स द आइडिया ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। तो क्या होता है? ये एक डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या करते हैं? जब अपन है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टेशन ऑफ हेड। जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है ना, तो मदर क्या होती है? मदर के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अपन को चेक करना होता है कि जो बेबी का हेड है ना, वो पेल्विस के अंदर कहां तक उतर चुका है। तो जैसे अपन वेजाइना से हल्का सी फिंगर्स इंसर्ट करके फील करेंगे ना, तो अपन को बेबी का हेड नजर आएगा। वो होते हैं स्टेशंस, वो अपन आगे फर्दर क्लास में बात करेंगे। इसके बाद में आता है डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन, ठीक है। जो डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन क्या होता है? जो हेड होता है ना बेबी का, वो मदर की जो बर्थ कैनाल है उसके अंदर हल्का सा मूव करता है, फिर बाहर निकलता है, और जैसे ही आउटर एरिया के अंदर आता है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। उसको बोलते हैं अपन इंटरनल रोटेशन। और जैसे ही बाहर वापस नॉर्मल पोजीशन में हुआ उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ये जब अपन लेबर प्रोसेस पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल रोटेशन क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है। तो अब अपन बात करते हैं फ्रंटनल्स की। वाइड गैप इन द सूचर लाइंस आर कॉल्ड फ्रंटनल्स। मैंने आपको बताया ना कि जो फीटल जो स्कल होता है ना, उसके अंदर सूचर जो होते हैं ना वो क्लोज नहीं होते, उनके बीच में कुछ कुछ गैप होता है। तो जो आगे की साइड में जो गैप होता है उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर फ्रंटनल, और पीछे की साइड में जो गैप होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल। जो एंटीरियर फ्रंटनल होता है ना, इसकी शेप होती है डायमंड शेप, और पोस्टीरियर फ्रंटनल की शेप होती है ट्रायंगल शेप, ठीक है। तो ऑब्स्टेक्टिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि लेबर के अकॉर्डिंग दो होते हैं। एंटीरियर फ्रंटनल को अपन बोलते हैं ब्रैग्मा, और पोस्टीरियर फ्रंटनल को अपन बोलते हैं लैम्डा। एंटीरियर फ्रंटनल की अगर अपन बात करते हैं ना, जिसका नाम है ब्रैग्मा, क्या नाम है इसका? नाम है ब्रैग्मा। इट इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द फोर सूचर, ठीक है। चार सूचर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंटीरियर फ्रंटनल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला आता है एंटीरियर फ्रंटनल, मतलब कि एंटीरियर फ्रंटल बोन्स, ठीक है। एंटीरियर फ्रंटल बोन्स, जो ये फ्रंटल बोन होगी ये मिलेगी, ठीक है। पोस्टीरियर सैजिटल सूचर, ठीक है। और साइड में क्या आएगा? आइदर साइड में आएगा कोरोनरी सूचर। ये फोर स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? एंटीरियर फ्रंटनल का। सबसे पहला आगे तो फ्रंटल सूचर, ठीक है। ये आप यहां पर बोन की जगह सूचर लिख दीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। एंटीरियर सूचर, एंटीरियर फ्रंटनल सूचर, ठीक है। पोस्टीरियर के अंदर क्या आएगा? सैजिटल सूचर, और आ जाएगा अपने पास के अंदर साइड में कोरोनरी सूचर। जैसे कि अगर मैं ये फीटल हेड बनाऊं, तो ये तो आ गया अपने पास के अंदर फ्रंटल सूचर, ये आ गया कोरोनरी सूचर, ये आ गया अपने पास के अंदर कौन सा? सैजिटल सूचर। तो ये देखो ये एक बन गया। तो इसकी शेप कैसी? इसकी शेप है डायमंड शेप, ठीक है, डायमंड शेप। और इसको अपन ने क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया एंटीरियर फ्रंटनल, ठीक है।
इट इज डायमंड शेप, मैंने अभी बताया डायमंड शेप का होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है ना, इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार करके लिख लेना। इसका डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर ईच, मतलब आप कहीं से नाप लेना 3 सेंटीमीटर का मिलेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से। कैसा इसकी शेप, 3 सेंटीमीटर इसकी शेप होती है। और ये कब बंद होता है, इट इज बिकम ओसिफाइड 18 मंथ आफ्टर बर्थ, 18 महीने के अंदर क्या होता है, ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर एक नोट आता है कि अगर 24 हफ्ते के बाद भी अगर ये फ्यूज नहीं होता ना, तो इसको अपन पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि क्या होता है, कहीं ना कहीं बेबी को कोई ना कोई डिजीज है जिसके कारण क्या हुआ, एंटीरियर फ्रंटल जो है वो फ्यूज नहीं हुआ है। एंटीरियर फ्रंटल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहला वही, ये क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन को बताता है। मतलब कि जो हेड है उस कैसा फ्लेक्स्ड है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, जैसे ये बेबी का हेड, ये आ गई उसकी बैक, ये आ गया नी, और ये आ गए उसके पैर। तो ये कैसा, ये है फ्लेक्स्ड बेबी, ये फ्लेक्स्ड। अब मान लो ये बेबी का ये सर हो गया, ये बैक, ये आ गया नी, और ये होगा पैर। तो ये कैसा, ये अनफ्लेक्स्ड बेबी है, ये अनफ्लेक्स्ड बेबी है, ठीक है। तो जो फ्लेक्शन होता है ना, वो किसके द्वारा पता लगता है, हेड, और मेनली एंटीरियर फ्रंटल के द्वारा। इसके बाद मतलब मॉडलिंग, मॉडलिंग मैंने बताया ना, बेबी की जो बोन्स होगी ना सूचर की, वो ऊपर नीचे करके बेबी को बर्थ कैनाल से निकलने में हेल्प करेगी, ठीक है, ठीक है। साथ में क्या करता है, ये ब्रेन ग्रोथ को भी बताता है। सूचर अगर फ्यूज हो गए मतलब बेबी का ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। साथ में क्या करता है, इंट्राक्रेनियल स्टेटस, मतलब कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है ना, उसके बारे में भी बताता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, बहुत रेयर कंडीशन होती है, जिसके अंदर अपन को बेबी का सीएसएफ निकालना होता है। तो अपन क्या करते हैं ना, जो एंटीरियर फ्रंटल होता है ना, वहीं से सीएसएफ निकालते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर नहीं है, बहुत रेयर के अंदर करने को करते ये प्रोसीजर, बट ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा करते हैं, बट बहुत रेयर है, ऐसा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बुक्स ये लिखा हुआ है कि अपन वहां से क्या निकालते हैं, सीएसएफ निकालते हैं। अब आता है अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटल, ये वाला, ये जो है कौन सा है, ये है अपने पास के अंदर पोस्टीरियर फ्रंटल, ठीक है। जो पोस्टीरियर फ्रंटल होता है, ये 2 सूचर से मिलकर बना होता है, सैजिटल सूचर और लैम्बोइडल सूचर। जैसे ये मैं बनाता हूं, तो ये आ गया अपने पास के अंदर सैजिटल सूचर, ये यहां से निकला एक लंबोइडल, ये निकला 2 लंबोइडल, और ये क्या बन गया अपने पास के अंदर, ट्राइंगल शेप पोस्टीरियर फ्रंटल। ये कैसा है, ट्राइंगुलर शेप का है, ठीक है। इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप, और इसका जो मेजरमेंट होता है ना, ये कैसा होता है, 1.2 इंटू 1.2, मतलब इसकी जो आमने सामने की भुजाई होगी मतलब आमने सामने की जो साइड होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 1.2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और ये कैसा होता है, बिकम बोनी एट टर्म, मतलब क्या होता है, जैसे बेबी की बर्थ होती है ना, ये फ्यूज हो जाता है। बट अपन क्या लिखते हैं इसको, ये 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 मंथ के अंदर ही क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। जो इसको याद करने का तरीका कैसे, एंटीरियर फ्रंटल 1 से 1.5 साल में, और पोस्टीरियर फ्रंटल 1 से 1.5 महीने में क्या हो जाता है, फ्यूज। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डायमीटर ऑफ स्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये जो ये सामने इमेज दिख रही है, थोड़ी देखने में ठीक नहीं है, बट अभी यही अपने पास अवेलेबल थी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायमीटर ऑफ स्कल, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्कल के अंदर सबसे पहला आता है द इंगेजिंग डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन प्रेजेंट। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो बेबी का जो हेड है ना, उसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है। यहां पर ये बेबी का हेड है, ये बेबी की बॉडी आ गई, यहाँ पर है बटक्स, ये नी, और ये आ गया उसके फुट। तो बेबी की जो पोजीशन है ना, ये है फ्लेक्स्ड, ठीक है। ये कैसा बेबी है, ये है फ्लेक्स्ड बेबी, ठीक है। कैसा है, ये फ्लेक्स्ड बेबी। बट अगर मान लो इसका ये हेड हो गया, ये इसकी बॉडी, ये नी, और यहां पर ये फुट, तो ये बेबी कैसा, अनफ्लेक्स्ड हो गया, क्योंकि इसका सर क्या है, खुला हुआ है।
तो ये कहलाएगा अनफ्लेक्स्ड बेबी। ठीक है, क्या है? अनफ्लेक्स्ड बेबी। तो जो फ्लेक्शन होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है अपने डायमीटर ऑफ स्कल। ठीक है, दी ट्रांसवर्स डायमीटर विच आर कंसर्न्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर आर। ठीक है, तो अपन पहले डायमीटर समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है ना, एक ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, ये होते हैं अपने पास के अंदर डायमीटर। ठीक है, तो अभी अपन कौन से डायमीटर की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं ट्रांसफर डायमीटर की। ट्रांसवर्स का मतलब जो कि यू चलेगा, ये होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो सबसे पहला जो डायमीटर आता है अपने पास के अंदर, वो आता है बाईपैराइटल डायमीटर। ठीक है, बाईपैराइटल डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है? बाईपैराइटल डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कहां से कहां तक होता है ये? ठीक है, तो ये हो गया अपने पास के अंदर। तो कहां से क्या होगा? जो बेबी का जो हेड का जो ट्रांसवर्स पार्ट है ना, उसके ऊपर होता है अपने बाईपैराइटल डायमीटर, जिसकी लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहां पर अपने पास में आ गया ऑसिपिटल पार्ट, ये आ गया अपने पास के अंदर सिंसिपुट पार्ट, मतलब कि ये हो गया पीछे वाला हिस्सा, ये हो गया फ्रंट वाला हिस्सा। और यहां पर ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पैराइटल बाईपैराइटल डायमीटर। ठीक है, दूसरे की अपन बात करें वो होता है सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर। ठीक है, ये होता है सेकंड नंबर का। फर्स्ट कौन सा आ गया? बाईपैराइटल डायमीटर। सेकंड हो गया अपने पास के अंदर सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर, जो कि कितने सेंटीमीटर का होता है? वो होता है 8.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर का होता है। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। ठीक है, जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है ना, ये किस किस के बीच में होता है? दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में होता है, मतलब जो पैराइटल बोन होती है ना, उसके स्पाइन के बीच में होता है। जैसे ये बना एक और ये बना दूसरा, तो साइड में कौन सी बोन होती है? यहां पर होती है पैराइटल बोन। उनके बीच का जो डायमीटर होता है ना, उसको बोलते हैं बाईपैराइटल डायमीटर। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास के अंदर सुप्रा डायमीटर, ये वाला, ये यहां से यहां तक गया, जो कि किस किस के बीच के अंदर होता है? ये प्रेजेंट होता है एक पैराइटल एमिनेंस के बीच में, दूसरा प्रेजेंट होता है अबाउट द पैराइटल एमिनेंस, मतलब एक तो पैराइटल एमिनेंस के नीचे प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा पैराइटल एमिनेंस के ऊपर। इसलिए कैसा जाता है? ये जाता है यू ट्रांसवर्स। तो और इसकी जो सेंटीमीटर होता है, ये होता है 8.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये दोनों कौन से डायमीटर होते हैं? ये होता है अपने पास के अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। ठीक है, बाकी और कुछ डायमीटर है जिनका नाम है बाई टेम्पोरल डायमीटर और बाई मेस्टोइड डायमीटर। अब अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला अपने पास के अंदर जो डायमीटर आता है ना, सबसे पहला डायमीटर अपने पास के अंदर आता है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, ये वाला, ये हो गया अपने पास के अंदर फर्स्ट सब ऑसिपिटो सॉरी ये वाला नहीं है, मिस्टेक होगी। यह वाला है अपने पास के अंदर सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ये यहां पर ये यहां से ये वाला। ठीक है, ये वाला है अपने पास के अंदर 1। ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक। तो इसके अंदर क्या है? जो इसका जो पहला एंड है ना, वो यहां पर है। ठीक है, ये अपने पास के अंदर यहां पर क्या है? ये पार्ट जो है ना, ये वाला, ये अपने पास के अंदर ब्रैग्मा मतलब एंटीरियर फ्रंटनल। और ये यहां पर ये जो पीछे जो बोन है, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली बोन, इस बोन को क्या नाम दिया? इस बोन का कहते हैं अपन ऑसिपिटल। ये होती है ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो ब्रैग्मा से लेके जो ऑसिपिटल बोन के बीच का जो डायमीटर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटल
डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद में आता है अपने पास में दूसरा सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये रहा सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये रहा। ये एक सेकंड उसका अच्छे से बना देते हैं जिसको आपको दिख जाए, ऐसे कलर में बनाते हैं। ये आया अपने पास के अंदर सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। सेम ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ फ्रंट ऑसिपिटल बोन से और एंड होगा अपने फ्रंटल बोन के ऊपर। तो ये जो डायमीटर बना ये वाला रेड कलर का, इसको अपन बोलते हैं सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर ये रहा, ये वाला, ये होता है ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं अपन, ऑसिपिटो फ्रंटल। ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर का होता है, ये 11.5 सेंटीमीटर का होता है। ये होता है 11.5 सेंटीमीटर का कौन सा, ऑसिपिटो फ्रंटल। ऑसिपिटो मतलब ये रही ऑसिपिटल बोन। ठीक है, ऑसिपिटल बोन से कहां तक जाएगा, ये जाएगा ऑसिपिटल बोन से यहां तक। ठीक है, ये मतलब ऑसिपिटल बोन से ये जाएगा फ्रंटल बोन तक, तो ये कहलाएगा ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 11.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद में आता है मेंटो वेंट्रिकल। कौन सा, मेंटो वेंट्रिकल, ये रहा वेंटो वेंट्रिकल। इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये वाला, ये होता है मेंटो वेंट्रिकल जो कि यहां से स्टार्ट है। मेंट मतलब जो चिन होती है ना अपनी, चिन को क्या बोलते हैं, मेंटो बोलते हैं। यहां से जाएगा वेंट्रिकल तक, ये इसको यहां से ये स्टार्ट होगा मेंटो चिन से, ये डायमीटर यहां से गया और ये यहां तक जाएगा। इसको अपन बोलते हैं मेंटो वेंट्रिकल डायमीटर, जो कितने सेंटीमीटर का होता है, ये होता है 14 सेंटीमीटर का। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर पांचवा डायमीटर, वो होता है सब मेंटो वेंट्रिकल। ठीक है, कौन सा होता है, सब मेंटो वेंट्रिकल होता है। इसके बाद में ये जो डायमीटर, ये बस सुनने का है, इसके अंदर बताने का कुछ नहीं इतना। इसके बाद में आता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक की अगर अपन बात करें ना, तो ये रहा, ये वाला, ये कहलाता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये स्टार्ट हुआ यहां से एंगल ऑफ मैंडिबल से और ये जाएगा कहां तक, ब्रैग्मा, जो कि अपना क्या है, एंटीरियर फंटनल। तो ये जो होता है ना डायमीटर, ये कहलाता है अपने पास में सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। सबसे पहले अपने पास के अंदर आता है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो कि एक्सटेंड करता है नैप ऑफ नेक से लेकर सेंटर ऑफ डायमीटर तक। मतलब यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर जो एंटीरियर फंटनल है वहां तक जाएगा। और जो इसका जो डायमीटर होता है ना, इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है 9.3 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है, जब है ना बेबी का जो हेड है ना वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है ना, तो उसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हेन हेड ऑफ बेबी, व्हेन हेड ऑफ बेबी इज फुल्ली फ्लेक्स्ड। ठीक है, ये उसको निकालने में हेल्पफुल होता है। मतलब अगर ये डायमीटर अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ ना, तो ये पेल्विस से निकलने में दिक्कत करेगा। तो जब बेबी का हेड फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा ना, तो ऑसिपिटो सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद में आता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो होता है, ये होता है अपने पास के अंदर 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है ये। एक्सटेंड फ्रॉम द नैप ऑफ नेक, ठीक है, नेक ऑफ द एंटीरियर एंड एंटीरियर फंटनल और सेंटर ऑफ द सिंसिपुट। ठीक है, जो ये वाला जो सब ऑसिपिटो है ना, ये वाला,
ये वाला जो अपन ने 1 नंबर दिया था ये है सब ऑसिपिटल, यहां से यहां तक। ये भी किसमें काम में आएगा, जब बेबी का हेड फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा। अब इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है? ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर का। और ये कब रोल प्ले करता है? जब बेबी का हेड, व्हेन हेड ऑफ बेबी इज डिफ्लेक्स्ड। जब बेबी का हेड डिफ्लेक्स्ड होगा ना, मतलब वो चिन के टच, जो उसकी चिन है उसके चेस्ट के टच नहीं होगी, उसका हेड क्या होगा, ये खुला हुआ होगा, तो ये ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है वो रोल प्ले करता है। ये कहां से होता था? ये ऑसिपिटल एमिनेंस से रूट ऑफ नोज तक लंबा होता है ये। अब आता है मेंटो वेंट्रिकल। मेंटो वेंट्रिकल चिन से लेके पीछे वेंट्रिकल वाले पार्ट तक जाता है, इसको बोलते हैं मेंटो वेंट्रिकल, जिसका सेंटीमीटर होता है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का ये होता है। और ये कब काम में आता है? जब बेबी का जो हेड है वो पार्शियली डिफ्लेक्स्ड है, पार्शियली एक्सटेंडेड है। व्हेन हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड या फिर डिफ्लेक्स्ड। मतलब बेबी का जो हेड है ना, वो ना तो पूरी तरह खुला हुआ है और ना पूरी तरह बंद है, एक बीच की सर्टेन पोजीशन है, उसके अंदर काम में आता है मेंटो वेंट्रिकल डायमीटर। अब आता है अपने पास करना सब वेंट्रिकुलर, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। सब मेंटो पहला पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं सब मेंटो वेंट्रिकल, जो कि 11.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? जब बेबी का हेड फुल्ली एक्सटेंडेड होता है ना, मतलब फुल्ली खुला हुआ होता है, तब ये क्या होता है? काम में आता है, हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। और कब काम में आएगा? जब बेबी का हेड पूरी तरह से एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। अब अपन यहां पर कुछ चीजें मेन लिखते हैं स्टार पॉइंट करके। जो सब मेंटो वेंट्रिकुलर डायमीटर है ना, ठीक है, पहले अपन बात करते हैं मेंटो वेंट्रिकल। मेंटो वेंट्रिकल जो डायमीटर है ना, ये कौन सा है? ये लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। ये कौन सा है? ये लॉन्गेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा, जो कि अपने पास के अंदर होता है सब मेंटो वेंट्रिकल। सब मेंटो वेंट्रिकल जो होता है ना, ये सेकंड लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है, सेकंड लॉन्गेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है? वो है अपने पास के अंदर मेंटो वेंट्रिकल। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो कौन सा है? सब मेंटो वेंट्रिकल डायमीटर है। जो ये अपने डायमीटर पढ़े ना, ये बेबी के डिलीवरी के टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर इन डायमीटर की लेंथ अगर इससे ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।